हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लरिकल मेंस लेवल के क्वेश्चंस की, जो कि एक डेटा इंटरप्रिटेशन होगा और यहाँ पर हम एसआई और सीआई को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है हमने ऑलिव बोर्ड के मेंस के मॉक टेस्ट से पिक किया है। आप अगर ऐसे और भी क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो आप सभी ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर जाकर फ्री मॉक अटेम्प्ट करें और आपको लेवल काफी अच्छा वहां पर देखने को मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है इसको एक बार हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है मिस्टर एक्स deposited an amount in scheme second with the company C for 2 years. After that, he withdraw the amount and reinvested only the principal amount in scheme fourth. मतलब दोनों बार क्या हो रहा है कि एक बार जो मिस्टर एक्स हैं वो क्या करते हैं कि एक स्कीम सेकेंड है, इसमें सी कंपनी के द्वारा 2 साल के लिए जो है अमाउंट स्पेंड करते हैं। तो ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट यहां पर करते हैं। फिर क्या करते हैं कि थोड़े समय के बाद इनको जो भी पैसा मिलता है उसमें से ये अपना इंटरेस्ट तो निकाल देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो। हर बार इनका पी ही इन्वेस्ट हो रहा है दोनों कंपनीज में। ओके, ये ध्यान रखना, जो मिस्टर एक्स है ये अल्टीमेटली प्रिंसिपल अमाउंट को ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप यहां पर देखो कि ये क्या लिखा है, कंपनी बी के द्वारा 2 ईयर्स में, ओके, और किसमें, स्कीम फोर्थ में। तो स्कीम फोर्थ में कंपनी बी के द्वारा 2 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है। अगर मैं सेकंड कंपनी की बात करूं सी के द्वारा, तो ये कितना मिल रहा है, 9%। तो ये 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फोर्थ में अगर आप देखोगे तो ये कितना मिल रहा है, कंपनी बी के द्वारा ये मिल रहा है 9.5%। तो ये मिल गया आपका 9.5%। एक बात और कही गई है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो अर्जित हो रहा है वो कितना हो रहा है, 14,800 रुपए का टोटल। इनको जो एसआई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 14,800 का इन दोनों स्कीम में कंबाइंड मिल रहा है। फिर पूछा है मूलधन कितना था, मतलब आपसे प्रिंसिपल अमाउंट की बात की जा रही है। तो यहां पर प्रिंसिपल सेम है। अगर मैं पहले वाले केस में ये वाला फार्मूला लगाता हूं, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, यहां पर भी सेम यही लगेगा, पीआरटी बाई 100। ओके, तो आपको इन दोनों की वैल्यूज को मिलाकर इस 14,800 के बराबर रखना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि इसमें पी भी कॉमन है और डिवाइड बाई 100 ये भी कॉमन है। रेट और टाइम आपको दिया है, टाइम ये दिया है, रेट ये दिया हुआ है। तो आप ये देखो यहां पर प्रिंसिपल कॉमन होगा, 100 कॉमन हो जाएगा, और रेट और टाइम पहली वाली इक्वेशन सेकेंड के लिए क्या होगा, रेट इंटू टाइम मतलब 2 इंटू 9 मतलब 18 है। ओके, प्लस यहां पर आप देखो ये फोर्थ वाली स्कीम में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9.5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 19 इज इक्वल्स टू 14800। ओके, मतलब हमने क्या किया कि पहली वाली इक्वेशन में जो वैल्यू निकल कर आई उसमें हमने पीआरटी बाई 100 लगाया, फिर सेकंड में लगाया, दोनों को हमने ऐड कर लिया। हमें कांस्टेंट टर्म क्या मिल रही थी, पी और 100, ये दोनों कॉमन थे तो इसको बाहर कर लिया। 18 और 9 27 और 100 के इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया, 14800 इंटू 100 हो गया, और 18 और 9 37 पी दैट इज इक्वल्स टू दिस वन। तो पी की वैल्यू निकाल लो, 37 से इसको काट दो, कितने बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, 3 चौको 12, 7 चौको 28, तो 148 ऐसे आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 2 जीरो ये वाले हो गए और 2 जीरो ये हो गए, तो ये कितना आ गया, 40,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर कितना है, 40,000 है। ओके, आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग, केवल बेसिक आपको अप्रोच फॉलो करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कंपनी ई ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर द स्कीम फर्स्ट एंड कंपनी ए ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट अंडर द स्कीम फोर्थ। मतलब कंपनी ई पहली स्कीम के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। तो यहां पर आप लिखते भी जाओ, कंपनी ई स्कीम फर्स्ट में सीआई की बात की जा रही है। फिर क्या कहा गया है कि कंपनी ए और स्कीम नंबर 4 में बात किसकी की जा रही है, एसआई की। फिर क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न अंडर स्कीम फर्स्ट ऑफ कंपनी ई एंड स्कीम फोर्थ ऑफ कंपनी ए रिस्पेक्टिवली इन 2 ईयर्स। दोनों का जो पीरियड ऑफ टाइम है ये कितना, 2 साल के लिए है। तो इसमें पूछा गया है कि यहां पर जो सीआई निकल कर आएगा और जो एसआई निकल कर आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना है, ये चीज आपसे पूछी गई है। और ये कहा गया कि जो अमाउंट है वो कितना है, वो है दोस्तों जो इन्वेस्ट किया जाता है ये कितना है, 1.2 लाख। मतलब ये कहा जाए कि आपको ब्याज में प्राप्त ब्याज में अंतर बताना है, और जो धनराशि है वो कितनी है, 1,20,000 रुपए की धनराशि पर कंपनी ई की स्कीम इसमें और कंपनी ए की स्कीम इसमें करती है। ओके, तो मतलब जो आपका अमाउंट है वो है 1,20,000 रुपए, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है यार, एसआई सीआई निकालना है 2-2 साल के लिए, तरीका अलग अलग अपना होता है। मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर निकालो सीआई, 2 साल का सीआई निकालना है। तो आप ये देखो कंपनी ई के द्वारा फर्स्ट में कितना दिया गया है,
ये दिया गया 9%। ओके, तो यहां पर 9% की बात हो रही। तो अगर आप ग्रिड बनाते हो तो ग्रिड कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले साल में 9% जाएगा, फिर आपका 9% जाएगा, और 9 का 9% कितना होता है, ये आपका हो जाए 9 इंटू 9 81, और ये हो जाएगा 0.81। ठीक है, अगर आप पूरे सीआई को टोटल जोड़ दोगे, ठीक है, पूरे सीआई को टोटल यहाँ पर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 18, तो ये आ गया 18.81%। इतना आपको सीआई मिल गया। अगर आप यहाँ पर जो है एसआई निकालोगे, ठीक है, तो यहां पर हमसे क्या कह रहा है कि 2 साल के लिए जो ए के द्वारा कंपनी फोर्थ में कितना दिया गया है, ये दिया गया है 10%। तो ये पता है आपको कि पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10%, मतलब कितना हो गया, 20% मिल गया। अब हमसे अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना है, 20% और 18.81%। इन दोनों का अगर आप अंतर निकालोगे कितना आ जाएगा, 1.19%। इतना निकल कर आ जाएगा डिफरेंस। ओके, और ये डिफरेंस किस वैल्यू पर निकलेगा, 1,20,000 पर ही तो निकालोगे, वही अमाउंट आपकी वैल्यू दोस्तों यहां पर हो जाएगी। ओके, तो आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना है कि 1,20,000 रुपए जो है इसका हमें 1.19% निकालना है। ओके, तो 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और ये डॉट लगा है 2 डेसिमल, तो ये वाले भी दोनों जीरो आपके खत्म हो जाएंगे। तो इसमें मतलब कितना बचा, 12 इंटू 119। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 12 इंटू 119 की, ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 9 108, 10 बचा, 12 10 22, 2 बचा, फिर 2 बचा, 12 और 2 14, तो कितना आ गया, 1428, 1428 आ गया। अब यार करने को कोई पर्सन क्या करेगा कि यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू निकालेगा। मैंने यहाँ पर जो सारा गेम किया है वो परसेंटेज का किया है। तो ये आपको मैं बता दूं कि स्मार्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप ये बनाओगे तो कहीं ना कहीं पर आपकी जो कैलकुलेशन, जो आप 1,20,000 से यहाँ पर भी खेलोगे, यहाँ पर भी खेलोगे, बड़े बड़े डिफरेंसेस निकालोगे, तो बेटर ये होगा कि पहले सीआई परसेंट निकाल लो, एसआई परसेंट निकाल लो, उसका डिफरेंस ले लो, और जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो टोटल पर निकाल दो, भाई आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर कहा गया कि कंपनी डी ऑफर्स सीआई अंडर द स्कीम सेकेंड एंड एसआई अंडर द स्कीम फोर्थ। मतलब यहां पर कंपनी डी ने जो ऑफर किया है सीआई पर अंडर स्कीम सेकेंड, तो इस तरीके से आप लिखना कि सेकेंड में जो है इसने सीआई पर ऑफर किया है, और जो डी ने जो फोर्थ स्कीम है इसमें एसआई पर ऑफर किया है। फिर कहा गया कि अभिजीत इन्वेस्टेड ₹25,000, 25,000 रुपए अभिजीत ने इन्वेस्ट किए विद द कंपनी अंडर द स्कीम फोर्थ। मतलब यहां पर 25,000 रुपए का अमाउंट जो है वो अभिजीत के द्वारा लगाया जा रहा है। फिर क्या लिखा है, एंड 1 ईयर स्विच टू स्कीम सेकेंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट फॉर 1 मोर ईयर। मतलब यहां पर ये केवल 1 साल के लिए है। इसके बाद क्या कर रहा है कि ये पर्सन जो भी इसको अमाउंट मिल रहा है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं, इस पूरे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को लेकर ये बंदा जो है सेकंड वाली स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, तो पूछा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। मतलब 2 साल के बाद उसको टोटल अमाउंट जो है वो कितना मिलने वाला है, ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली बना है। तो पहले आप यहां पर ये समझो कि यहां पर सीआई का कोई यूज है ही नहीं, क्योंकि कभी भी अगर आपसे कोई कहे कि भाई 1 साल का एसआई इतना आ रहा है और 1 साल का सीआई इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इतना इतना आ रहा है, तो भाई दोनों चीजें सेम कही जा रही हैं। अगर मैं कह दूं आपसे कि 5% की रेट से अगर कोई पी अमाउंट है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट फी 5 है, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट पी है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेट से अगर मैं सीआई कैलकुलेट करूंगा और इसी में प्रिंसिपल पर 5% की रेट से ऐसा ही कैलकुलेट करूंगा और टाइम पीरियड में केवल 1 साल रखूंगा, तो यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहां पर एसआई सीआई का कोई गेम नहीं है, सब कुछ ऐसा ही कन्वर्ट होगा। तो आप यहां पर 1 साल का निकाल दो, तो एसआई बराबर PRT/100 हो गया आपका। तो 1 साल की बात है, प्रिंसिपल कितना है, 25,000 रुपए है, तो ये हो गया 25,000 रुपए इंटू रेट कितना है, रेट हमें पता है कि डी का फोर्थ में रेट कितना है, डी का फोर्थ में रेट कितना दिया गया है 9.5, कितना हो जाएगा 19/2 इंटू 1/100 आपका ये डिवाइड वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये खत्म हो गए, 2 से इसको काटोगे 125 बार जाएगा, 125 इंटू 19 कर लोगे कितना हो जाएगा डायरेक्टली। अब देख लो 125 इंटू 10 करोगे 1250, 125 इंटू 9 करोगे कितना आ जाएगा 1175। ठीक है, ये आ जाएगा आपका नहीं 1250
ये आ गया 10 करने पर, और आप 1250 में से 125 आप माइनस और कर दो, तो 1250 में से 100 माइनस करूंगा 1150, और 25 और माइनस करूंगा 1125। ठीक है, तो हमारी दो वैल्यूज आई हैं, एक तो आ गई 1250 प्लस 1125, इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये कितना आ गया, ये आ गया 2375। 2375 इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल। अब आप यहां पर ये देख लो कि ये बात कही गई है, एंड आफ्टर 1 ईयर स्विच टू स्कीम सेकेंड अलोंग विद द इंटरेस्ट, मतलब कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन दोनों के साथ में वो स्विच कर रहा है डी सेकेंड में। ठीक है, तो भाई प्रिंसिपल कितना था, 25,000 था, 25,000 में 2,375 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 27,375 रुपए। अब इस अमाउंट को लेकर ये पर्सन जो है यहां चले जाएंगे, और सीआई की बात की जा रही है तो 1 साल के लिए कोई भी मतलब नहीं रहता। आप ये देख लो कि जो स्कीम सेकेंड है इसमें डी कितना कर रहा है, 9% कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली इस अमाउंट का 9% निकालना होगा, 27,375 रुपए का। ठीक है, तो इसका जब आप 9% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2463 रुपए 75 पैसे। ठीक है, अब आपसे यहां पर पूछा क्या है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो इसमें आप जो वो लेकर आया था, जितना उसने प्रिंसिपल अमाउंट लगाया था, प्रिंसिपल कितना लगाया था, 27,375 लगाया था, तो आप क्या करो 27,375 और इसमें 2,463 रुपए 75 पैसे ये दोनों ऐड कर दो, तो जो टोटल वैल्यू आपकी निकल कर आएगी ये आएगी 29,838.75। तो इतना पैसा उसको एट द एंड ऑफ मिलेगा। मिश्रण का मतलब होता है कि यहां पर देखो क्या होता है कि जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड हो जाते हैं तो उसी को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, हिंदी में मिश्रण कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि अभिषेक ने 45,000 रुपए 2 साल के लिए कंपनी बी के साथ स्कीम थर्ड में इन्वेस्ट कर दिए। तो यहां पर मैं वही लिखूंगा जो लिखा है, अभिषेक ने 45,000 रुपए 2 साल के लिए स्कीम बी के द्वारा, ये कंपनी बी के द्वारा स्कीम नंबर थर्ड में इन्वेस्ट करने की बात कही गई है, जो कि सीआई पर हो रहे हैं। ठीक है, जो ऑफर किया जा रहा है वो सीआई किया जा रहा है। फिर क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि एंड जीवन, एक दूसरा पर्सन है जीवन, इन्वेस्टेड एन इक्वल अमाउंट, तो जीवन भी कोई कम नहीं है, वो भी बात कर रहा है 45,000 रुपए की। और ये कहा गया है कंपनी सी अंडर द स्कीम फोर्थ। ठीक है, ये यहां पर कहा गया कि कंपनी सी अंडर द स्कीम फोर्थ, और 2 साल के लिए ही, ठीक है, इक्वल अमाउंट 2 साल के लिए ही कर रहा है, लेकिन किस पर, एसआई पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो पूछा क्या है, हु अर्न मोर एंड हाउ मच, इसमें से ज्यादा किसको मिलेगा और कितना ज्यादा मिलेगा। अगर दोस्तों यहां पर पूछा था कि किसको ज्यादा मिलेगा तो ये क्वेश्चन हो जाता 10 से 15 सेकेंड का, लेकिन यहां पर यह पूछ लिया है कि किसको ज्यादा मिलेगा और कितना ज्यादा मिलेगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहले भाई आप ये ध्यान रखो कि कभी भी वैल्यू के ऊपर मत खेलना, आपको क्या करना है कि कंपनी बी के द्वारा थर्ड स्कीम में कितना लगाया गया है कंपनी बी के द्वारा, ये कितना है 8% से 8% सीआई। ठीक है, इतना ध्यान रख लो। फिर कहा गया है कि कंपनी सी जो है वो फोर्थ में कितना लगा रही है, कंपनी सी फोर्थ में कितना लगा रही है 10.5% 2 साल के लिए। तो पहले देखो बहुत सिंपल है यार, अगर मैं 8% की बात करूं 2 साल के लिए सीआई, तो पहले साल 8%, दूसरे साल 8%, फिर दूसरे साल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जाता है ना, तो 8 पर 8% कितना जाएगा 0.64। इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपको टोटल सीआई पता चल जाएगा। सीआई कितना हो गया 8 8 16 16.64, इतने परसेंटेज आपको यहां पर ये वाली वैल्यू आ गई। ओके, अब आप ये देखो कि 2 साल, पहले साल एसआई मिला 10.5%, दूसरे साल भी 10.5 मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिल गया 21% उसको मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको ज्यादा मिला, तो ऑब्वियसली जो जीवन है जो एसआई पर लगा रहा है 10.5% की रेट से, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा मिलेगा। और कम मिलेगा किसको, अभिषेक को, क्योंकि ये 8% की रेट से सीआई पर लगा रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसको ज्यादा मिला और कितना अधिक मिला। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा हट जाएगा, अधिक कितना मिला, डिफरेंस ले लो, 21% में से 16.64 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 4.36% आ जाएगा। अब ये जो 4.36% आया है, ये आप प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 45,000 का निकाल दो। ठीक है, 45,000 का आप कैलकुलेट कर लो तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी। करने का तरीका क्या है, हमें ये परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गए। ओके,
अब यहाँ पर आप ध्यान रखो कि एक 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद में यहाँ पर ये लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, 436 इंटू 4.5 लिख सकते हैं। 4.5 को लिख लो 9/2, सिंपल हो गया। 2 से इसको काट दो, 2 बार, 1 बार और 8 बार, 218। 218 इंटू 9 कर दो, 218 इंटू 9 यहाँ पर कर दो, ये कितना आ जाएगा, 9 8 72, 2 7, 9 इंटू 1 9 और 7 16, 6, 9 इंटू 2 18 और 1 कितना आ गया 19। तो कितना आ गया 1962 आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनाओगे ज़्यादा इजी बनेगा। अगर आप वैल्यू को ओपन करोगे, वैल्यू लेकर बनाओगे, यार बात तो वही है ना, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको लेकर क्यों चलना, बाद में आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो बड़ा है उसको साइड में रखो, जो छोटी वैल्यूज है इनका डिफरेंस निकालो, कंक्लूजन पर जो आंसर आएगा फिर इसको हम डायरेक्टली जो इनिशियल वैल्यू है 45,000 इसके साथ कैलकुलेट करके निकाल देंगे। ओके, आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज नीचे कमेंट जरूर करके बताना, अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लो, नंबर 5। मैं चाहूंगा एक बार इसको खुद ट्राई करो, इसमें कुछ नहीं है यार, सिंपल बना लोगे जल्दी से। इसमें कहा जाए कि मिस्टर लाई, श्रीमान लाई ने कंपनी ए की स्कीम सेकंड के अंतर्गत 30,000 रुपए का निवेश कर दिया। 30,000 रुपए लगा दिए कंपनी ए में, कंपनी ए के द्वारा स्कीम सेकंड में। एक पर्सन है कोई मिस्टर लाई है, तो मिस्टर लाई चना इनका नाम लिख दो यहाँ पर, मिस्टर लाई, और इन्होंने 30,000 रुपए, ठीक है, कंपनी सेकंड में लगा दिए। अब आप ये देख लो कि कंपनी ए का सेकंड में कितना 9.5 की रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि ऑफर किया जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट, केवल एसआई की बात की जा रही है। सेकंड क्या कहा जा रहा है, और 48,000 रुपए इन कंपनी डी में इन्हीं मिस्टर ने 48,000 लगा दिए, और कौन सी स्कीम में लिखा है, स्कीम सेकंड में, सेम स्कीम में। तो यहां पर आप ये देखो कि डी के द्वारा स्कीम सेकंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है, और इस बार कहा जा रहा है कि ऑफर किया जा रहा है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पूछा है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द मिस्टर लाई इन 2 स्कीम्स। ये आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इंटरेस्ट बता दो टोटल कितना आ जाएगा। तो देखो जो एसआई वाला है ये 9.5% की रेट से यहाँ पर बात कितनी की जा रही है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें लिखा है 2 ईयर्स, 2 साल के लिए दोनों में बात की जा रही है। ठीक है, तो भाई ऐसा ही है 9.5% की रेट से, पहले साल 9.5, दूसरे साल कितना 9.5 जाएगा, तो ये कितना हो गया 9 9 18 19% हो गया। ठीक है, 19% इस 30,000 का निकाल दो, आपको ऐसा ही पता चल जाएगा कितना है, सिंपल 19 इंटू 3 57, और आपके कितने 2 जीरो और हो जाएंगे 5700 आपका ये आ गया बेसिकली, क्योंकि 2 जीरो तो आपके परसेंटेज से कट जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकंड वाला जो मिस्टर लाई है इनका निकालना है आपको 48,000 पर 9%, लेकिन सीआई। तो मैंने आपको बताया कि आप क्या करो, 9% आपको निकालना है, तो आप ये देख लो कि इस 48,000 का 9% कितना आएगा, 2 साल की बात हो रही है। देखो यहाँ पर अगर आप लिखोगे परसेंटेज तब भी काम चल जाएगा, आप 9% और 9 का 9% कर लोगे तब भी हो जाएगा काम, लेकिन मैं चाहूँगा कि बड़ी वैल्यू ना बने, इसलिए छोटी छोटी वैल्यू बना लेते हैं। तो 48,000 में 2 जीरो तो आपके परसेंटेज के कट गए, तो 480 इंटू 9 करोगे, 480 इंटू 9 कितना आ जाएगा 4320, दूसरे साल भी 4320। अब इसके ऊपर फिर से 9%, तो 43.20 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 388.80। इन सबको जोड़ दोगे तो टोटल सीआई आपका आ गया। टोटल सीआई कितना आ जाएगा 9028.80। आपसे पूछा क्या है कि दोनों बता दो कि एसआई और सीआई का योग कितना है, यही चीज आपको निकालनी है, दोनों को ऐड कर दो। तो 5700 प्लस 9028 ये इतना, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14,728 रुपये 80 पैसे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी सिंपल है। ओके, आप इसको किसी भी तरीके से कर लो, जो फार्मूले लगाकर करते हैं सीआई का, यार उससे बेटर ये वाली ट्रिक है, आप इसको अप्लाई करो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है सीआई निकालने में तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपको सीआई का सबसे बेस्ट मेथड बता दूंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड आएगी। ओके, वैसे मैंने सीआई का बहुत पहले लगभग 2016-17 में मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आज के टाइम पे जो नए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी बहाने, लेकिन आप लोगों का जो है कमेंट आना चाहिए, फीडबैक अगर आएगा तभी हम इसके ऊपर दोस्तों काम करेंगे। सो थैंक यू गाइस,
हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अपना ध्यान रखें। और नीचे मैंने मॉक टेस्ट के लिंक भी दिया, आप इसको जाकर फ्री मॉक टेस्ट एटलीस्ट बनाओ, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाओ। जो आपको मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर फ्री मिल रहे हैं उनको बनाओ, और आपको कुछ वीडियो लेक्चर भी मिले हुए हैं ऑलिव बोर्ड के, उनको भी देखो। इनिशियली आपको फायदा होना चाहिए। ओके, दिस इज द बेसिक मोटिव ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू गाइस। प्लेलिस्ट यहां पर आप देख लोगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आगे फिर मिलते हैं।